मैं प्रवीण सर, तृतीय क्लासेस में फिर स्वागत है। फिर हम नया चीज लेकर आ जाए हैं, डेसिमल नंबर और बाइनरी सिस्टम। डेसिमल नंबर और बाइनरी सिस्टम, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बाइनरी सिस्टम और डेसिमल नंबर क्या है। और बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन उसमें डाल देता है। बाइनरी सिस्टम या डेसिमल सिस्टम करता क्या है कि डेसिमल सिस्टम दिया है, बाइनरी निकालना रहता है, बाइनरी दिया है और उसका डेसिमल निकालना रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का अलग अलग उसका बेस होता है। नंबर सिस्टम का क्या होता है, अलग अलग बेस होता है। और उस बेस को हम लोग समझते हैं जिसके अंत में जिसका बेस 10 होता है। जिसका बेस अगर 10 होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपका 12 के नीचे में ऐसे 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 लिख दिया बेस आपका, 12 में 10 लिख दिया आपका ये बेस। तो बेस क्या है, ये 10, तो दशमिक प्रणाली इसका कहा जाएगा। और इसी में जो है आपका मान लीजिए कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी वर्ड या 8 9, इसमें 2 दे दिए, 2 दे दिए तो ये क्या कहलाएगा, 2 मतलब द्विआधारी प्रणाली। इसको इंग्लिश में बाइनरी सिस्टम कहते हैं और दशमिक प्रणाली को कहते हैं डेसिमल नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग डेसिमल को बाइनरी में सिस्टम में बदलेंगे। जैसे कोई वर्ड ले लिया जाए, जैसे कोई वर्ड ले लिया जाए 89, 10 को हम लोग इसको बाइनरी में करना है। किसमें चेंज करना है, बाइनरी में करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए इस तरह से कर देते हैं हम 89 लिख दिए। अब करना क्या है कि हमेशा हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। यहां पर भागफल और यहां पर शेषफल लिखना है। बस यही मेन चीज यहां पर ध्यान देना है कि यहां हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे, जो कि बाइनरी में लाना है। किस में लाना है, ये डेसिमल में है और हमको किस में लाना है, बाइनरी में लाना है। तो बाइनरी में लाने के लिए हमको क्या करना है कि 2 से ही भाग करना है। 2 से इसमें भाग करेंगे और यहाँ भागफल लिखेंगे और यहाँ पर शेषफल लिखेंगे। तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं भाग और भाग कैसे किया जाता है। तो 2 चौके 8 कट गया और फिर 9 उतरा, तो 2 चौके 8 यानी कि शेष आपका कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से शेष ये है और ये भागफल है। तो शेष को क्या करेंगे, यहाँ लिखना है और भागफल को यहाँ। तो 2 से चला जाए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, शेष कितना बचा, 1 बचा। फिर 2 से चलेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शेष कुछ नहीं बचा, 0। फिर 2 से चले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ भी शेष कितना बचा, 2 बचा, 0 बचा क्योंकि पूरा का पूरा कट गया। फिर 2 से 2 5 10, 2 5 10, लेकिन 1 शेष बचा, 1 लिख दिए। फिर 2 से ले जाएंगे इसको, तो 2 दूनी का 4 हो गया, शेष कितना बचा, 1। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ शेष कितना बचा, 0। यहाँ हमने भागफल किया और यहाँ क्या किया, शेष लिखते गए। यही हमारा बाइनरी सिस्टम का एक तरीका है। और क्या हम लोग लिखते कैसे हैं इसको, तो उल्टा क्रम से, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर 1 0 1 1 0 0 1, और इसके बाद इसमें 2 लगा दिए। 2 लगाने से क्या हो गया कि ये मेरा बाइनरी सिस्टम में आ गया। ये क्या था, 89 का, ये 89 था, डेसिमल में था, और ये इसको चेंज किए तो ये क्या आ गया, बाइनरी सिस्टम में। अब 2 दे दिए तो क्लियर हो गया, इसका बेस 2 है। अगर बेस 2 है तो बाइनरी हो गया, और जिसका बेस 10 है तो वो डेसिमल हो गया। क्लियर है। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका है कि मेरा चेंज भी हो जाएगा। अब इस बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया जाए। अगर ये सही आंसर आ जाता है तो समझिए कि मेरा सही है। और तरीका भी आप जान जाइएगा कि बाइनरी से इसको कैसे लिया जाता है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे ले लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिजिट को गिन लेंगे। कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एक कम करके लिखेंगे। कैसे है, तो 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 4,
2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0, क्योंकि यहाँ पर 0 एक बढ़ गया ना, इसलिए गिनती करने पर 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। यहाँ भी मेरा 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है। डिजिट मेरा 7 हुआ, लेकिन यहाँ लिखने में 6 ही तक हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने 2 के पावर 0 से शुरू किया है। अब देखिए करना क्या है, करना ये है कि इसके सामने क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए, इसके सामने 0 है 0 लिख दिए, इसके सामने 1 है 1 लिख दिए, इसके सामने 1 है 1 लिख दिए, इसके सामने 0 फिर 1 है। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे। तो 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 5 मतलब 32। अब 32 दूनी का 64, 64 में 1 से गुना करेंगे 64 हो गया, फिर प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के पावर 5 32, 32 में 0 से करेंगे गुना तो क्या होगा, किसी भी संख्या को 0 से गुना कराएगा तो 0 ही होता है। फिर प्लस कर दें, 2 के पावर 4 मतलब हो गया आपका 16। 2 को 4 बार अगर हम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, 16 में 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 16। फिर 2 के पावर 3 है, यहाँ 1 है, 2 के पावर 3 यानी 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 है तो ऑटोमेटिक 0 ही होगा, 0 हो गया, इस भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। और 2 के पावर 0 का मतलब किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसको 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1, क्योंकि x के पावर 0 इक्वल होता है 1, यानी कोई भी अंक हो उसका पावर अगर 0 होगा तो वो होता है 1 माना जाता है। तो 2 के पावर 0 मतलब 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। अब हम सबको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, 64 16 और 8 और 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका 64 हो गया, 16 हो गया और एक 8 है 9 हो गया, 9 6 15 4 19 का 9, एक हासिल, 6 और 7 7 1 8, 89 आ गया। तो हमारा क्या है जी, 89 आ गया, 89 और 10 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि मेरा जो बाइनरी सिस्टम था वो डेसिमल में बदल गया, सेम आंसर आया, इसलिए ये मेरा सॉल्यूशन सही है। फिर से एक बार आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, चाहे कोई भी वर्ड हो, कोई भी अंक हो, 2 से ही डिवाइड करेंगे। 89 है तो 2 दूनी 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया, एक बचा, एक आपका यहाँ से स्पॉल हो गया, फिर 2 से घटाया, 2 से पूरा कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 0 बचा, फिर 2 से डिवाइड किए तो 1 2 एकम 2 2 एकम 2 पूरा कट गया, इसलिए 0 शेष आया, फिर 2 से 2 बचे 10, 1 शेष बचा, फिर 2 से 2 दूनी का 4, 1 शेष बचा, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 पूरा का पूरा कट गया, इसलिए शेष 0 बचा। और इसको क्या किए, ऐसे नहीं, वो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग लिखते हैं, तो 1 0 1 1 0 0 1 2 2 लगा देंगे तो बाइनरी सिस्टम हो गया। 10 है तो उसको डेसिमल, अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखेगा तो आप उसको पकड़ लीजिएगा कि ये डेसिमल में है, जिसका बेस 10 है तो डेसिमल है, जिसका बेस 2 है तो वो बाइनरी है। क्लियर है। एक सवाल और आप लोगों को सॉल्यूशन करा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। कोई भी वर्ड ले लीजिए अपने मन से और कोई भी वर्ड अंक ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि हमने ले लिया 45 ले लिया। अब ये क्या है, 10 है यानी कि डेसिमल में है। अब इसको क्या करना है, हमको बाइनरी सिस्टम में बदलना है। तो सबसे पहले मैंने रूल बताया आपको, 2 से ही डिवाइड होगा, चाहे कोई भी अंक को 2 से ले गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी का 4, शेष कितना बचा जी 1, फिर 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2, शेष कितना बचा 0, 2 से 2 5 10, शेष कितना बचा 1, 2 दूनी का 4, शेष कितना बचा 1। अब की बार जो है 2 से पूरा कट जाएगा, 2 एकम 2, तो शेष क्या बचा 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर 1 0 1 1 0 1 और इसमें क्या है 2 लगा दिए, तो ये बाइनरी सिस्टम हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको डेसिमल में बदलेंगे। डेसिमल में कैसे बदलेंगे, तो वही क्या हम करेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, 1 2 3 4 5 6 है तो 5 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 5, सब में 2 के ही पावर से लेके चलना है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, घटते क्रम में, 2 के पावर 2, 2
1 2 3 4 5 6। अब इसके सामने इसको लिखते चल जाना है। इसके सामने 1 होगा, इसके सामने 0 होगा, इसके सामने 1 होगा, इसके सामने 1 होगा, इसके सामने 0 होगा, इसके सामने 1 होगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे। 2 के पावर 5 का मतलब 32, 32 में 1 से गुना करेंगे 32 आएगा, प्लस किसी भी संख्या को अगर 0 से आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0। 2 के पावर 3 8, 8 में 1 से गुना किया 8, 2 दूनी का 4, 4 में 1 से गुना किया जी 4। किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0, और 2 के पावर 0 मतलब 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे। 32 और 8 40, 40 से 4 44, 44 से 45 यानी कि आपका 45 आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 10 में लिख देंगे, इसलिए कि इसको हमने डेसिमल में बदला है। तो बेस से ही पता चल जाएगा कि आपका डेसिमल है या बाइनरी है। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें अलग टॉपिक रहेगा और आपके इंपॉर्टेंट के लिए। तो जल्द ही आपको नई वीडियो आएगा।